गर्भ कल्याण का उत्तरार्ध द्वितीय दिन है और आप लोगों ने कल गर्भ आदि की कल्याण क्रियाएं देखी होंगी। जिन माता पिता के यहाँ ऐसी संतान गर्भ में आ रही है, जिस संतान ने कैसी भावनाएं की होंगी और जहाँ वह संतान आ रही है, उन माता पिताओं ने कैसी भावना की होगी। कहते हैं भावना भवनाशिनी हुआ करती है, तो भावना भववर्धिनी भी हुआ करती है। अनादिकाल से यह संसारी प्राणी भववर्धिनी भावनाओं को भाता आ रहा है। भववर्धिनी भावनाएं कौन सी हैं? तो कहते हैं चार संज्ञाओं की भावनाएं, पंच विषयों की भावनाएं और पांच पापों की भावनाएं, आर्त रोध ध्यान आदि की भावनाएं। ये भावनाएं संसार का वर्धन करती हैं और संसार की चारों गतियों के दुखों को वह संसारी प्राणी उठाता रहता है। लेकिन कुछ ऐसी अच्छी अच्छी सुभावनाएं होती हैं जिनके माध्यम से भव का नाश होता है। और ऐसी भावनाएं भाने वाले प्राणी ऐसे महान तीर्थंकर जैसे पदों को प्राप्त करते हैं और ऐसे माँ और पिता ऐसी संतान को प्राप्त करते हैं। कहते हैं जिस घर में स्त्री और पुरुष ये दोनों विवेकी हैं, वह घर मानो स्वर्ग की खान है, सुखों की खान स्वर्ग है। और उस घर में रहने वाली जो स्त्री है वह देवी तुल्य है और जो पुरुष है वह देव तुल्य है और वह घर स्वर्ग के समान है और देश जो है वह स्वर्ग लोक है, जिनके अंदर विवेक जागृत हो जाता है। विवेक का अर्थ होता है कोई भी कार्य करते हैं सोच विचार करके करते हैं। क्या, कब, क्यों, कैसा, कितना, कहाँ, क्या करना चाहिए, ये सब विवेक जिसके अंदर जागृत हो जाता है वह विवेकी पुरुष और स्त्रियां सर्वत्र सम्मान को प्राप्त होती है। उनका यश सर्वत्र फैल जाता है। नीतिकारों ने बहुत अच्छे अच्छे लक्षण पुरुषों और स्त्रियों के बताए। चूंकि संस्कार की बात है इसलिए इन चीज़ों को आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। तो पुरुष कौन है? पात्रे त्यागी गुणे रागी भोगई परिजनैः सह शास्त्रे बुद्धा रणे योद्धा पुरुषः पंच लक्षण। पुरुष के 5 लक्षण बताए गए। परीक्षा कर लो। सबसे पहले पात्रे त्यागी,
यानी जो उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों में अपने धन का उपयोग करता है, अपने द्रव्य का उपयोग करता है, त्याग करता है, दान देता है, इससे दान के सप्त क्षेत्रों में अपने धन का सदुपयोग करता है, ऐसा पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण बताया गुणे रागी। जो गुणवान होते हैं, गुण किसे कहते हैं? तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि सम्यक दर्शन आदि ये गुण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन गुणों से युक्त जो ऐसे पूज्य पुरुष हुआ करते हैं, उन गुणों में अनुराग रखना, गुणवानों में अनुराग रखना, सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त होना, ये दूसरा लक्षण है। तो तीसरा लक्षण कहा कि भोगई परिजन ही सह। जो अपने परिवार के साथ सुख दुख में शामिल रहता है, उनके साथ धर्म का अनुष्ठान होता है तो अनुष्ठान में वह शामिल हो जाता है, और सांसारिक कार्य होते हैं उनमें भी शामिल होता है, यानी सब मिलजुल करके रहते हैं। ऐसा एक लक्षण बहुत अच्छा लक्षण माना जाता है, क्योंकि पुण्यात्मा पुरुष वही होते हैं जिनके कुल बड़े होते हैं। बड़ा कुल होने से उनका कुल बड़कुल कहना ले सकते हैं। इनके परिवार में, इनके कुटुंब में बहुत ये सब पुण्य से मिलते हैं। लेकिन आज इस कलिकाल में हीन भावना होने के कारण से लोग क्या चाहते हैं? बस हम दो और हमारे दो कि एक, आज एक भी नहीं चाहते। ये सब स्वार्थ की भावना, हीन की भावना, हीन भावना जब हमारे अंदर आ जाती है तो ऐसा होता है। और जब ऐसी भावना आएगी तो क्या धर्म की वृद्धि होगी, क्या उत्तम कुलों की वृद्धि होगी? आप कहते तो हैं, शांति धारा पढ़ते हैं, कुल वृद्धि रस्तु, ये रस्तु, वो अस्तु, ऐसा हो, ऐसा हो। लेकिन आप कर क्या रहे? तो एक लक्षण ये बताया, सबके साथ मिलकर के वह रहता है। और चौथा लक्षण बताया कि शास्त्रे बुद्धा, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। 4 अनुयोग कहे गए हैं, उन 4 अनुयोगों का थोड़ा थोड़ा तो ज्ञान होना चाहिए। बुद्धिमान होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। लेकिन आज शास्त्र के प्रति रुचि कितने लोगों की रहती है, आप देख लो। मंदिर में कितने पुरुष बैठ करके शास्त्र स्वाध्याय करते हैं? 2-4 लोग होंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं। शास्त्रे बुद्धा होना चाहिए। अगर ये शास्त्रों का अच्छी तरह से ज्ञान है तो फिर वह उसके अंदर विवेक जागृत होता है और वह स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। और रणे योद्धा, रण में क्या हो? युद्ध हो, कायरता न हो, धर्म की रक्षा करने के लिए तत्पर रहे, धर्मात्माओं की रक्षा करने के लिए तत्पर रहे, अपने समाज की रक्षा करने के लिए तत्पर रहे, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए तत्पर रहे। ऐसे 5 लक्षणों वाला पुरुष होता है। और ये लक्षण अगर आपके हैं तो आप सद्गति के पात्र होंगे, दुर्गति में नहीं जाएंगे, उन्नति करो।
एक 4 प्रकार के आश्रम की व्यवस्था बताई गई है। उसमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। जब तक पढ़ाई चलती है तब तक वह बालक बालिकाएं कौन से आश्रम में हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम में है। और ऐसी जो पढ़ाई अपने जीवन में करता है, बहुत जल्दी वह अच्छी योग्यताओं को प्राप्त होकर के, अच्छे पदों को प्राप्त करके और धर्म की प्रभावना करता है। जैसे अभी अभी आपने देखा होगा, कल एक जोड़ा तैयार होकर के यहाँ पर आया, हम लोगों के दर्शन करने के लिए पहुँचे। तो कहा, महाराज हम लोगों की भावना है कि हम लोग वहाँ बड़े पात्र बनना चाहते हैं। अभी अभी विवाह हुआ है, देखो कैसी भावना। अभी अभी विवाह हुआ है और महापात्र बनकर के पंच कल्याणक में बैठ गए। ये क्या है? ये सब संस्कारों की बात है। जब हमारा भोपाल में चातुर्मास हुआ था, उस समय वह बालिका बालक भी हमारे पास आए थे और बताया कि महाराज हम दोनों का ऐसा व्रत है कि जब तक पढ़ाई चल रही है तब तक हम लोग ब्रह्मचर्य व्रत से और पढ़ाई करेंगे। गुरुओं का आशीर्वाद है, गुरुओं के द्वारा दिए गए संस्कार हैं। ये संस्कार प्रत्येक बालक बालिका में आ जाएं तो कहना ही क्या है। और उन्होंने इस प्रकार से पालन किया और जैसे ही उच्च पद को प्राप्त भी कर लिया समाज में, और आकर के सर्वप्रथम विवाह के बाद पंच कल्याणक महोत्सव में मिल जाए, एक पुण्य से ही ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ऐसे संस्कार अपने बालक बालिकाओं को तो संकल्पित कर दो कि जब तक, क्योंकि अगर नीति को छोड़ करके कार्य करोगे तो कभी अपने जीवन में सफल नहीं होगे। रावण नीति विशारद था, लेकिन उसने नीति का उल्लंघन स्वयं कर दिया और आज देखो अभी तक अपयश चल रहा है और दुर्गति में जाकर के दुख भोग रहा है। इस नीति का उल्लंघन नहीं करना और ये संस्कार अपने जीवन में लेते चले जाओ। इसी प्रकार से दूसरी तरफ ये पुरुषों की बात हो गई, तो दूसरी तरफ स्त्रियों की बात है, क्योंकि धर्म वृद्धि में ये स्त्रियां कारण बनती हैं। और जब धर्म वृद्धि में कारण बनती हैं तभी बन पाती हैं जब उनके पास ये गुण होते हैं। कौन से 5 गुण हैं? अनुकूला, जो अपने देव शास्त्र गुरु के अनुकूल चलती हैं, अपने कुल के अनुकूल चलती हैं, अपने से बड़ों के अनुकूल चलती हैं, विवाह होने के बाद अपने स्वामी के अनुकूल चलती हैं। ऐसी स्त्रियां अनुकूला एक लक्षण को धारण करने वाली होती है। दूसरा लक्षण बताया सदा तुष्टा, जो हमेशा संतोष धारण करती हैं। ऐसा नहीं कि तृष्णा बढ़ती चली जा रही है और अपने परिवार के लोगों को भी इस प्रकार की प्रेरणा देती हैं कि जाओ तुम तो जैसे भी हो, जितने पाप करना पड़े पाप करो, लेकिन धन घर में आना चाहिए। ये सदा तुष्टा नहीं कहलाती, इसलिए एक लक्षण बताया सदा। स्त्रियां तो कभी इस प्रकार से वह व्यापार आदि करती नहीं। उनके लिए कहा गया है कि अपने ही घर में जो अपने पुरुष वर्ग होते हैं वह ये व्यापार आदि का कार्य करते हैं, स्त्रियां घर को संभालती हैं और व्यवस्थित चलती। लेकिन इस
कलिकाल में अब अधिकतर स्त्रियां नौकरी की ओर और व्यापार की ओर आगे कदम बढ़ा रही हैं। फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना है, अपने कुल की कन्याएं कहीं ऐसे दूसरों के यहाँ जाकर के नौकरी ना करें। हाँ, अगर पढ़ लिख करके उच्च पद प्राप्त करना चाहती हैं तो उनके लिए आशीर्वाद गुरु महाराज भी दे देते हैं कि ऐसे कार्य करो, उच्च पदों पर पहुँचो और अपनी समाज का नाम रोशन करो। नहीं तो लोभ में आकर के और छोटी छोटी नौकरियों के लिए इधर उधर आप अपनी कन्याओं को भेज देते हैं। ये काम उच्च कुल वालों के लिए शोभा नहीं देता, इसलिए आपको ये ध्यान रखना। अनुकूला सदा तुष्टा दक्षा, जो गृह कार्यों में कुशल होती है, गृह विज्ञान की कला जिसके अंदर आती है, उसका घर बहुत अच्छा चलता है। चौथे नंबर पर साध्वी बताया, यानी जब तक वह पढ़ाई करती है ब्रह्मचर्य आश्रम से रहती है और विवाह होने के बाद वह संकल्प हो जाती है कि संसार में फिर जितने पुरुष वर्ग हैं उनको पिता पुत्र भाई की दृष्टि रखती है अपने पति को छोड़ करके। उस साध्वी लक्षण दिया, घर में रह करके भी साध्वी है। और एक लक्षण बताया विचक्षणा, यानी जो विदुषी है, विद्वान है, शास्त्रों का जिसको ज्ञान है, ऐसी वह स्त्री स्त्री नहीं साक्षात श्री है, लक्ष्मी का रूप है। और जहाँ ऐसे दोनों स्त्री पुरुष विवेकवान होते हैं, उस घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और सर्वत्र उनकी प्रशंसा होती है। इसलिए गर्भ कल्याणक के दिन आप लोगों से हम कहना चाहते हैं कि भावना भाव अगर इस प्रकार से दंपति हैं तो उनके यहाँ जो संतान आएगी वह संतान सामान्य संतान नहीं होगी। जैसे श्रीमंती के यहाँ संतानें आई, वो सामान्य नहीं, एक महा आचार्य के रूप में आप लोगों को यहाँ पर अपनी